हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और अब हम क्वांट कैसे प्रिपेयर करें पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के लिए। तो सबसे पहले हम पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न समझेंगे, उसमें क्वांट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्वांट सेक्शन का हमारा क्या सिलेबस है और किस टॉपिक का क्या वेटेज रहने वाला है। तो कंप्लीट यहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजी लेके आए हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि हमें किस तरीके से क्वांट को प्रिपेयर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या है पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न समझते हैं। तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में होता है। पार्ट 2 में आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम है सिर्फ, एंड पार्ट 1 में आपके पास क्यूआरए, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब इसमें अगर हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के, आपके पास 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के हैं। इंग्लिश के आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के हैं। क्वांट सेक्शन की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। तो क्वांट का अगर हम वेटेज करें तो दो सेक्शन के इक्विवेलेंट है, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर हम क्वांट के वेटेज की बात करते हैं तो पार्ट 1 में 50% का वेटेज रखता है, यानी क्वांट का जो वेटेज है एक तो 50 क्वेश्चंस का, रीजनिंग और इंग्लिश के कंपैरिजन में सीधा ट्वाइस है, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस का है, उनके रिस्पेक्ट में ट्वाइस है, तो यानी क्वांट हमारे एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रीजन क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डिफिकल्टी भी किसमें फेस करनी पड़ती है, क्वांट में, कि कैसे हम प्रिपेयर करें, ठीक है। और मेन चैलेंज आता है स्पीड का, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन विद इन टाइम नहीं कर पाते। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है, और क्वांट में हम बहुत अच्छा स्कोर करें। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्वांट का वेटेज हमारे पास क्या है। तो पार्ट 1 में 50% का वेटेज रखता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। अब हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या है क्रेडिट ऑफिसर के लिए। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक इज ए नंबर सीरीज, नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, data sufficiency, ratio and proportion, profit and loss and discount, average, mixture allegation, percentage, time and work, simple interest and compound interest, time and distance, पार्टनरशिप एंड एजेस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड मेंसुरेशन। ये हमारा ओवरऑल क्वांट सेक्शन का सिलेबस है। अब इस सिलेबस में किस टॉपिक का क्या वेटेज है, किस टॉपिक को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमने एक अप्रॉक्सीमेटिक जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वांट सेक्शन का वेटेज लेते हैं कि किस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज एक वेटेज डिफाइन किया है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, जिससे आपके एग्जाम में 50 में से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं वो 0 to 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके पास देखो मिनिमम 2 डीआई देखने के लिए तो मिलेगी, यानी 10 क्वेश्चन, और ये आपके पास 5 to 15 वैरी करेगा, पर अगर हम इसे एक्चुअल में कहें तो 10 to 15 वैरी करना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपको 2 डीआई, तो आउट ऑफ 50 यानी 50 में से 2 डीआई मिनिमम आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसमें आपके पास आप कहेंगे कि मैम 15 या 15 से 20, तो बेटा आपके पास यहाँ पर केसलेट डीआई को हमने अलग से लिया है। केसलेट डीआई भी आपके पास 0 to 5, एक केसलेट डीआई आपको यहाँ पर देखने के लिए जरूर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपके पास 0 to 5 का वेटेज और नंबर सीरीज में भी 0 to 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी आपके अर्थमेटिक का ही पार्ट होता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये इस 20 क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपके पास 0 to 5 क्वेश्चंस वैरी करेंगे और अर्थमेटिक से 0 to 20 क्वेश्चंस का वेटेज वैरी कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास कौन सा है, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। सेकेंड अगर हम बात करें तो हम सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन को क्यों कह रहे हैं, रीजन, वेटेज तो देखो इसका भी 0 to 5 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी नंबर सीरीज, पर इसे हम 100% अटेम्प्ट करके आएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड नंबर पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो हमें उसे अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो हमें ये चीज समझनी है कि यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर सीरीज, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम इन 4 टॉपिक्स को देखते हैं तो इन 4 टॉपिक से ही 30 क्वेश्चन 50 में से, यानी अगर हम बात करें तो 60% एग्जाम हमारे पास इन्हीं 4 टॉपिक से आने वाला, ठीक है। रेस्ट ऑफ दी अगर हम बात करें तो डाट केसलेट, डीआई एंड अर्थमेटिक, ठीक है, यहाँ से आपका एग्जाम वैरी करेगा। तो हमने ये एक ओवरऑल टॉपिक वाइज वेटेज लिया है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी।
तो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2022 एंड 2023 की, तो क्वांट सेक्शन की आप कट ऑफ देख सकते हैं, आपके पास क्या है, जनरल सेक्शन की 3 एंड 5, ठीक है। तो हमारे पास ये कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, और ओवरऑल कट ऑफ अगर हम देखते हैं जनरल सेक्शन की टोटल में से, तो वो 60 एंड 81। तो क्या हम इतने भी मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते? बहुत इजीली स्कोर कर सकते, ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी है। अब हमें क्वांट पढ़ना कैसे है, तो देखिए हमें कैसे करना है। हमारे पास अभी जो टाइम है ना, हमें उसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। और सिलेबस को कंप्लीट करते वक्त आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट पे। आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, फॉर्मूले बेस नहीं रखना, ठीक है। सेकंड, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो अभी हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, वो मॉक टेस्ट। आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मॉक टेस्ट से ही हमारी स्पीड इंक्रीज होती है, देखिए मॉक टेस्ट से ही हमें एग्जाम से पहले एग्जाम का माहौल क्रिएट होता है, और हमें किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, यानी एग्जाम देने की आर्ट आती है। हमें ये चीज क्लियर होती है कि हमें एग्जाम में कैसे चीजों को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है, ठीक है। क्वेश्चंस को करने का हमें पैटर्न भी पता चलता है कि किन क्वेश्चंस को किस विद इन टाइम हम कैसे करें, और किन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें मॉक टेस्ट ही सिखाता है। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको एग्जाम से पहले ट्राई करना है कि आप 50+ मॉक टेस्ट मिनिमम देके जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद अच्छे से मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आप इजिली क्वांट सेक्शन को क्लियर कर लेंगे। तो हमें अभी यही इसी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है, ठीक है। और सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस किया ही है, और टॉपिक वाइज वेटेज भी। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से इंपॉर्टेंस देनी है, जो मैंने फर्स्ट 5 टॉपिक्स कही है, ठीक है। इनका वेटेज ज्यादा है, तो हमें इन पे एफर्ट करना है। अब अर्थमेटिक की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सारा अर्थमेटिक स्किप कर सकते हैं। अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं, जैसे है परसेंटेज, ठीक है, रेशो, क्योंकि डीआई टोटली डिपेंड ऑन परसेंटेज एंड रेशो। तो आप इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते ना। इनमें बेस अगर डीआई में कहीं, तो इन 2 टॉपिक का, जब तक आपका इन टॉपिक का बेस क्लियर नहीं है, तो आप डीआई कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। आपके पास इनसे क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो, इनसे क्वेश्चन आएंगे। एजेस हो गया, इनसे क्वेश्चन आएंगे। पार्टनरशिप हो गया, इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से, अर्थमेटिक के भी काफी टॉपिक हैं, ठीक है, जो मैंने ओवरऑल आपको बताए। इन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। हमें इस तरीके से इन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देनी है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।